गाइज आज जीएसटी काउंसिल की मीटिंग थी और ये 2 दिन की मीटिंग थी जिसमें आज 3 सितंबर और 4 सितंबर को मीटिंग होती। उसके बाद कोई आउटकम निकल करके आता कि जीएसटी के जो 2 स्लैब्स प्रपोज किए जा रहे हैं वो इंप्लीमेंट होंगे या नहीं होंगे। लेकिन जीएसटी काउंसिल ने यहाँ पे अपनी मीटिंग को आज ही कंक्लूड कर लिया है और यहाँ पे ऑलरेडी रिजल्ट आ चुका है कि जो 5% और 18% के जीएसटी स्लैब्स हैं वो आ चुके हैं और 12% और 28% जा चुके हैं। और इस तरीके से 2 जीएसटी स्लैब्स ही रहेंगे अब, और एक रहेगा स्पेशल स्लैब जो कि 40% का है, जो कि सिम गुड्स और लग्जरी आइटम्स पे लगेगा। और ये अभी बहुत ही ताज़ा न्यूज़ आई है, रात के 10:30 बजे ये कंक्लूड किया गया है। बहुत ही लेट नाइट ये सारी चीज़ें की जा रही हैं, एक दिन पहले किया जा रहा है। तो क्या इसके पीछे कोई कारण हो सकता है कि निर्मला सीतारमण जी यहाँ पे एक दिन पहले कंक्लूड कर रही हैं? मार्केट में कहीं किसी की कोई ऐसी पोजीशन तो नहीं बनी हुई है। आप ये सारी चीज़ मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिलहाल हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि कहाँ पे जीएसटी कम हुआ है और कहाँ पे बढ़ा है, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम यहाँ पे बात करेंगे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बात। क्योंकि जीएसटी कम हो या ज्यादा हो वो सारी चीजें तो होती रहेंगी, लेकिन कौन से स्टॉक्स पे फर्क पड़ेगा, कौन से पे नहीं पड़ेगा, ये सारी चीजें हम जानने वाले हैं। देखिए मोटा मोटा अगर आप देखोगे तो ये सारी चीजें आप पॉज करके पढ़ सकते हो, लेकिन मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूं। एफएमसीजी से रिलेटेड जो भी चीजें हैं आप देख सकते हो, हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, टॉयलेट सोप, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, यहाँ पे सब पे 18% से 5% में यहाँ पे कटौती की गई है जीएसटी के अंदर। तो इससे बहुत ज्यादा बूस्ट मिलने वाला है एफएमसीजी कंपनीज को, जो कि ऑलरेडी पिछले 2-3 दिनों से भाग रहे थे, क्योंकि वहां पे एक्सपेक्टेशंस थी कि एफएमसीजी कंपनीज के लिए यहाँ पे जीएसटी कम किया जाएगा। और यहाँ पे जो टूथपेस्ट भी आप देख सकते हो, यानी कि टूथपेस्ट, टूथब्रश, कोलपाल जो बहुत टाइम से पिटा हुआ है, वहां पे भी आप लोगों को तेजी देखने को मिल सकती है। और बाकी यहाँ पे और भी चीजें हैं जो आप देख सकते हो जहां पे ये रेट कट हुआ है। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज दोस्तों, हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस, यहाँ पे 18% जीएसटी लगाया जाता है। इतनी इंपॉर्टेंट चीज है ये, जो कि हर नागरिक के पास होनी चाहिए इंडिया के, लेकिन फिर भी 18% जीएसटी लिया जा रहा था। और इस पे बहुत बार चर्चा हो चुकी है कि हेल्थ इंश्योरेंस से जीएसटी हटाया जाए या फिर कम किया जाए। यहां पे गवर्नमेंट ने पहली बार 18% से एकदम से 0% कर दिया है हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर जीएसटी, जो कि बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है। और कल आपको हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस वाले स्टॉक्स रॉकेट होते हुए नजर आ सकते हैं। और ऊपर जो न्यूज़ मैंने आपको दिखाई 18% 5% और 12% 5%, इसकी वजह से एफएमसीजी स्टॉक्स में आप लोगों को तेजी देखने को मिल सकती है। उसके अलावा पेंसिल, शार्पनर्स, इसके लिए कौन सी कंपनीज हैं? जो भी यहाँ पे स्टेशनरी आइटम से रिलेटेड कंपनीज होंगी वहां पे फर्क पड़ सकता है। आईटीसी भी थोड़ा बहुत स्टेशनरी में है, लेकिन उनका बहुत ही छोटा बिजनेस इसमें है। इनफैक्ट आईटीसी पे तो नेगेटिव असर पड़ेगा, क्यों पड़ेगा वो अभी हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा इधर आ जाते हैं हम, यहाँ पे आप देख सकते हो फार्मर्स एंड एग्रीकल्चर से रिलेटेड यहाँ पे कुछ स्टॉक्स हैं। ट्रैक्टर्स पे 18% से 5% हो गया है, ट्रैक्टर टायर्स पे, और ट्रैक्टर्स पे भी इनफैक्ट 12% से 5% हो गया है। तो यहाँ पे ट्रैक्टर्स से रिलेटेड कंपनीज हैं, जैसे कि एस्कॉर्ट्स है और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वहाँ पे आप लोगों को तेजी देखने को मिल सकती है। उसके अलावा ये कुछ कैटेगरीज हैं जहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आ जाते हैं हम ऑटोमोबाइल्स पे आ जाते हैं। ऑटोमोबाइल्स पे क्योंकि फेस्टिव सीजन चल रहा है, तो यहाँ पे लोग वेट कर रहे थे कि कब जीएसटी कम हो या फिर एटलीस्ट क्लैरिटी मिले तो वो अपने बाइंग डिसीजंस को ले पाएं, और यहाँ पे ये क्लैरिटी आ चुकी है। इनफैक्ट मुझे लगता है गवर्नमेंट इसीलिए क्लैरिटी जल्दी लेकर के आई है, जिससे कि ये जो फेस्टिव सीजन आने वाला है ये कहीं धुल ना जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मोटरसाइकिल्स 350 सीसी एंड बिलो, उसके ऊपर तो जीएसटी को कम किया गया है 28% से 18%। मोटर व्हीकल्स फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स 28% से 18%। 3 व्हीलर व्हीकल्स पे 28% से 18%। डीजल एंड हाइब्रिड कार्स 1500 सीसी एंड 4 मीटर, इससे कम है तो 28% से 18% तक हो जाएगा। वैसा ही पेट्रोल या पेट्रोल हाइब्रिड कार्स के लिए जो 1200 सीसी एंड 4 मीटर से छोटी छोटी कार्स हैं, यानी कि जो बजट वाली कार्स हैं वहां पे जीएसटी को कम किया गया है, 28% से 18% कर दिया गया है। तो यहाँ पे किसको फायदा मिलेगा? यहाँ पे उन कंपनीज को फायदा मिलेगा जो 4 मीटर से छोटी कार्स बनाते हैं। जैसे कि 4 मीटर से छोटी कार कौन सी है? टाटा नेक्सॉन आपकी एक 4 मीटर से छोटी कार है। और बाकी कौन सी कार्स 4 मीटर से छोटी हैं ये पता लगाना पड़ेगा, इसको रिसर्च करनी पड़ेगी। उससे रिलेटेड आपको अगर पता है 4 मीटर से कौन सी छोटी कार्स हैं, आप मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो इन कार्स पे भी असर पड़ेगा कल, और इनके स्टॉक्स पे। एयर कंडीशनर्स पे आ जाते हैं 28% से 18%, यानी कि यहां पे वोल्टास जैसे स्टॉक्स को फायदा मिल सकता है। और जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं जैसे कि अंबर एंटरप्राइजेस, उनको फायदा मिल सकता है। और आपका ब्लू स्टार भी लिस्टेड है, उनको फायदा मिल सकता है। मॉनिटर्स एंड प्रोजेक्टर्स पे, डिश वॉशिंग मशीन्स पे 28% से 18%, यहाँ पे वर्लपूल, बॉश, इस तरीके की कंपनीज को फायदा मिल सकता है। टेलीविजन पे अगेन टेलीविजन में आ जाता है, डिक्सन भी आ जाता है, आपका अंबर एंटरप्राइजेस भी आता है। ये सारी कंपनीज कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, सो इनको भी फायदा मिल सकता है। लेकिन दोस्तों इससे भी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। ये तो सारे पॉजिटिव्स हो गए, तो क्या नेगेटिव्स नहीं है? क्या इतना जीएसटी कम करने की वजह से जो 94,000 करोड़ का रेवेन्यू लॉस होगा उसकी भरपाई कहां से होगी? उसकी भरपाई होगी यहां से। मोटरसाइकिल्स अबव 350 सीसी विल बी चार्ज्ड एट 40%।
द गवर्नमेंट सेड। यानी कि 350 से नीचे वाली पे 28% से कम करके 18% कर दिया गया है, और उससे ऊपर वाली पे 28% से बढ़ा करके 40% कर दिया गया है। तो ये जो प्रीमियम व्हीकल्स बेचते हैं आइशर मोटर्स टाइप की कंपनीज, वहां पे आपको नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। और अगर बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर्स कोई 350cc से ऊपर की यहाँ पे बाइक बेचते हैं तो उस सेगमेंट पे भी उनको नेगेटिव असर मिलेगा। लेकिन क्योंकि ये कंपनीज मिक्सचर ऑफ बोथ बेचती हैं, तो कहीं पे फायदा मिलेगा, कहीं पे नुकसान देखने को मिलेगा। ओवरऑल मैथ्स किस तरीके से निकल करके आएगी, उसके लिए तो काफी मैथ्स करनी पड़ेगी और उसके लिए हमें थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा इस न्यूज के लिए। लेकिन मोटा मोटा आपको यहाँ पे ये समझना है कि किसी न्यूज को किस तरीके से एनालाइज किया जाता है। टैक्स ऑन ईवीज रिमेन एट 5%। यहाँ पे ईवीज पे कहीं जीएसटी ना बढ़ा दिया जाए, इससे रिलेटेड एक न्यूज चल रही थी, लेकिन वहां पे ना जीएसटी को कम किया गया है ना बढ़ाया गया है, जो कि एक पॉजिटिव न्यूज है इन अ वे, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेक्टेशन बढ़ने की थी। तो ये अच्छा है कि ईवी सेक्टर को यहाँ पे मारा नहीं गया है जीएसटी को बढ़ा करके। यहाँ पे आप देख सकते हो यॉट, हेलीकॉप्टर्स, अगर इनमें से आपके पास कोई भी चीज़ है तो उस पर 40% जीएसटी लगने वाला है, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। सिगार्स के ऊपर 40% लगने वाला है, और यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन टोबैको और टोबैको प्रोडक्ट्स पे भी 40% जीएसटी लगने वाला है, और आईटीसी की बैंड बजने वाली है यहाँ पे। और लेकिन आईटीसी का जो बैंड बजने वाली है यहाँ पे, उसका जो थोड़ा सा ऑफसेट है वो उनके एफएमसीजी सेगमेंट से हो सकता है, और इसी वजह से जो आईटीसी है अपनी डिपेंडेंसी लगातार अपने जो सिगरेट्स और टोबैको प्रोडक्ट्स है उन पे कम करती हुई जा रही है, क्योंकि उन्हें पता है आगे चल करके ये जो जीएसटी है सिन प्रोडक्ट्स के नाम पे इसी तरीके से बढ़ता रहेगा, इसीलिए उन्होंने अपना एफएमसीजी जो है रैंप अप किया है। उसके अलावा लग्जरी कार्स पे भी 40% का यहाँ पे जीएसटी लगेगा, तो लग्जरी कार होल्डर्स या एस्पायरर्स के लिए यहाँ पे एक नेगेटिव न्यूज़ है। ऑल्दो इसका डायरेक्ट इंपैक्ट किसी लिस्टेड कंपनी पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि कोई ऐसी कंपनी लिस्टेड नहीं है। और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे कि ये जो जीएसटी कम किया है, क्या कंपनीज उसका फायदा हमें देंगी? सपोज करिए 10% से उनका जीएसटी कम हुआ है, तो क्या हमें सच में प्रोडक्ट्स 10% सस्ते मिलेंगे? तो यूजुअली पास्ट में देखा गया है कि इंडस्ट्री जो है ये जो बेनिफिट्स हैं इनको पास डाउन कर देती है, यानी कि 10% जीएसटी कम हुआ तो आपको 10% प्रोडक्ट चीपर मिलेगा। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि सारी कंपनीज ऐसा करें या सारे प्रोडक्ट्स पे ऐसा करें। ऐसा हो सकता है 10% में से 8% आपको मिले, 2% कंपनी के मार्जिन में ऐड हो जाए। लेकिन मार्जिन में ऐड हो या वॉल्यूम्स में ऐड हो, अल्टीमेटली जिन कंपनीज के ऊपर जीएसटी कम हुआ है उनको बेनिफिट तो मिलने ही वाला है, स्पेशली अगर हम स्टॉक प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो दोस्तों ये थी आज की जीएसटी काउंसिल की सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ी न्यूज, जो कि मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया है। अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो आपको इसके बारे में कोई न्यूज, कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, और एकदम ऑथेंटिक न्यूज है, एकदम ऑथेंटिक सोर्सेज से मैं लेकर के आया हूं आपके लिए फटाफट से। अगर आप लोगों को इस तरीके के वीडियोस क्विकली चाहिए होते हैं, जब भी कोई ऐसी मीटिंग हो रही है, कोई लेट नाइट मीटिंग भी क्यों ना हो रही हो रात के 12 बजे, अगर फट से आपको न्यूज़ चाहिए तो आप उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। चलिए गाइज, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।